स्टार्ट करते हैं 10 वोकैब सीरीज। 10 वोकैब में हम जैसे आप इसके लिए एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एएफएट के लिए और एनडीए के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ये आप वोकैब तैयार कर सकते हैं। जो पहला वर्ड है आपका, जो पहला वर्ड है वो है डेट्रीमेंटल। क्या वर्ड है? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है जी? हानिकारक। ऐसा वर्ड जो, ऐसा इंसान जो हानिकारक हो, डेट्रीमेंटल हो, हानिकारक। अगर इसका सिनोनिम आप लिखना चाहते हैं तो इसका सिनोनिम आपके लिए हो जाएगा हार्मफुल। क्या हो जाएगा? हार्मफुल। और क्या इसका सिनोनिम हो सकता है बताइए? नॉक्सियस। क्या हो सकता है? नॉक्सियस। नॉक्सियस। नॉक्सियस, ठीक है। और इसके बहुत सिनोनिम जो लिखने जा रहे हैं ये है कॉजेट। कॉजेट मतलब होता है, कॉजेट जो आपका वर्ड है, कॉजेट मतलब होता है प्रभावशाली। कोई ऐसा इंसान जो अपने आपके ऊपर प्रभाव डालता हो वो होता है कॉजेट। ही इज अ कॉजेटिव पर्सन। कॉजेटिव पर्सन मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, इसको कहते हैं प्रभावशाली, ठीक है। तो अब अगर हम देखना चाहें इसके मतलब इसके अगर हम सिनोनिम्स देखना चाहें तो बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। हम कहते हैं कि इंसान बहुत इफेक्टिव होता है, इंसान बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसका अगर आप वर्ड सिनोनिम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव। सबसे पहला वर्ड हो जाएगा इफेक्टिव। इफेक्टिव, इफेक्टिव बोलते नहीं है कि बहुत ज्यादा इंसान इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव वर्ड होता है कॉजेंट का सिनोनिम होता है, ठीक है। अगला वर्ड अगर आप लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा कन्विंसिंग। जैसे बोलते हैं कि बहुत कन्विंसिंग इंसान है, बहुत जल्दी कन्विंस कर देता है, इतना उसका प्रभाव था कि उसने उसको कन्विंस कर दिया। समझ में आई बात? तो कन्विंसिंग मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति जो कन्विंस कर ले जाए हर चीज के लिए, मना ले जाए आपको, उसका प्रभाव इतना भारी है कि वो हर चीज के लिए आपको कन्विंस कर लेता है। समझ गए बात? ओके सर। जैसे आप क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं मान लीजिए, तो उसने वो आया इंसान बोलता है आपसे आज चलो, आज तो इतना अच्छा मैच होगा कि मजा आ जाएगा। तो वो जो बात बोल रहा है ना लड़का, जो बोला उसने, वो आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा है, कन्विंस कर रहा है आपको। ही इज अ वेरी कन्विंसिंग, इसको बोलते हैं कन्विंसिंग, ठीक है। तो अगला होगा कन्विंसिंग, ठीक है। अगर हम इसका अपोजिट वर्ड लिखना चाहते हैं, एंटोनिम लिखना चाहते हैं, तो इफेक्टिव का अपोजिट क्या होता है? इनइफेक्टिव। क्या होता है? इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। इन वर्ड्स नोट कीजिए अपनी कॉपी में। अगला वर्ड है, अगर देखो ध्यान से, तो कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन, स्पेलिंग कर रहे हैं सी ओ एन जी आर ई जी ए टी आई ओ एन। इस वर्ड को हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर आपको याद है तो। दो 260-70 वोकैब्स कर रखे हमने, उसमें हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, झुंड। यस यस सर, झुंड। तो इस वर्ड का मतलब होता है झुंड या मंडली भी बोल सकते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है झुंड या मंडली, ठीक है। यस सर। आप सिनोनिम अगर इसका लिखना चाहते हैं, आप इसका अगर आप सिनोनिम लिखना चाहते हैं कॉन्ग्रेगेशन का, तो इसका हो जाएगा, आप तो सबसे पहले लिख सकते हैं मीटिंग, कहीं पे मीटिंग हो रही है, मंडली बैठी हुई है, बहुत सारी। दूसरा आप लिख सकते हैं असेंबली, कहीं असेंबली लगी हुई है, बहुत सारे दोस्तों की असेंबली लगी हुई है, तो उसको भी कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं।
ठीक है। एक वर्ड और बहुत अच्छा है जिसका नाम है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब ये होता है कि कहीं पे इकट्ठा होना, घेर लगाना, झुंड बनाना। इसका मतलब ये होता है, क्लस्टर का भी मतलब होता है कहीं पे झुंड बनाना, मीटिंग करना, असेंबली करना, क्लस्टर करना। ये सब किसके वर्ड से? कॉन्ट्रिब्यूशन के वर्ड से। क्लस्टर मतलब भीड़ होता है ना सर? जी 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 जी। अगर हम इसको एंटोनिम लिखना चाहें, इसका अपोजिट वर्ड लिखना चाहें, एंटोनिम लिखना चाहें, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा, आप बोल सकते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी में इंसान क्या रहता है? अकेला रहना चाहता है। यस। जैसे भीड़ में क्या रहता है? बहुत सारे लोगों के साथ रहता है। प्राइवेसी में कैसा रहता है? अकेला। अकेला रहना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेसी। इस वर्ड को क्या बोल सकते हैं? प्राइवेसी। अलोन। एलोन भी हो सकता है। आप एलोन लिखना चाहें, एलोन लिख लीजिए। एक वर्ड बहुत अच्छा है, सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब इसका मतलब होता है अकेलापन, हर चीज से मोह माया से मुक्त, सेक्लूज हो गया। इस वर्ड को बोलते हैं सेक्लूजन। ठीक। सिक्यूशन मतलब? सेक्लूजन मतलब होता है अकेलापन। चौथा वर्ड लिखिए, डेल्यूमेंट। चौथा वर्ड लिखिए, D E N O U M E N T। डेल्यूमेंट। O U E है, यहाँ पे E भी है। डेल्यूमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। कभी उपसंहार का मतलब देखा है हिंदी में? उपसंहार क्या होता है? बदला टाइप का क्या सर? नहीं, जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स आ गया। क्लाइमैक्स मतलब, क्लाइमैक्स मतलब जैसे मूवी में क्लाइमैक्स आ गया, नहीं सुना? इसका मतलब होता है उपसंहार। उपसंहार, उपसंहार। या फिर इसका लिख लो, सिनोनिम का लिखना चाहें आप तो इसको लिख सकते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स किसी चीज का बहुत पीक चीज, मतलब जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, मान लीजिए कि सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आ गई, मतलब एक कहानी सुन रहे हैं, उसका उपसंहार आ गया, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात उस चीज, मतलब जो आपको एकदम उत्साहित कर दे। तो आप क्लाइमैक्स हो गया। दूसरा वर्ड इसका लिख सकते हैं आप आउटकम। आउटकम लिख सकते हैं। आउटकम लिख सकते हैं। आउटकम जैसे मतलब मान लीजिए कि उपसंहार का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारी पढ़ाई की, आप पढ़ाई करते करते मैं जब टाइम हो गया, फिर आपका रिजल्ट, एग्जाम का दिन आ गया, तो वो आपका क्लाइमैक्स वाला दिन होता है कि आप मतलब जितना मेहनत करेंगे, इतना जितना मन लगा देंगे, तो हमारा एग्जाम वैसे ही जाएगा। उत्कर्ष। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स वाली सिचुएशन या डेवलपमेंट वाली सिचुएशन। समझ में आई बात? अगर हम इसका एंटोनिम लिखना चाहें, क्लाइमैक्स मतलब आखिरी का पल होता है। इसका मतलब होता है कि नहीं, तो मतलब इसका हो जाएगा स्टार्ट, किसी चीज को आपने जब शुरू ही किया है, या बिगिनिंग। बिगिनिंग स्टार्ट। हां, बिगिनिंग होगा, शुरुआत। समझे? यस सर। बिगिनिंग होगा। तो इसका डेल्यूमेंट का हमने लिख दिया, क्लाइमैक्स, आउटकम, स्टार्ट, बिगिनिंग। क्लाइमैक्स और आउटकम के सिनोनिम्स हो गए, और एंटोनिम हो गया इसका स्टार्ट या बिगिनिंग। यस सर।
अगला वर्ड है डिसर्न। डिसर्न, DISCERN, देखो डिसर्न। अगला वर्ड है, आई थिंक फिफ्थ है ना, यस सर। डिसर्न। डिसर्न मतलब किसी व्यक्ति को पहचानना, किसी व्यक्ति को पहचानना, पहचानना। इसका अगर आप सिनोनिम लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए आइडेंटिफाई। किसी को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, खोजना, आइडेंटिफाई कर लिया, खोज लिया। हां, आइडेंटिफाई मतलब खोज लिया, पहचान लिया। यस। और किसी को पहचान गए मतलब कोई मिला आपसे, उसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको आपको याद ही नहीं है कि कौन है, उसका मतलब क्या हो गया, उसको भूल गए, आप उसको भूल गए, तो उसको क्या लिखेंगे, फॉरगेट। इंटरनेट क्या हो जाएगा इसका, फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेट, इंसान को ही भूल गए। अगला वर्ड लिखिए, हार्डशिप का मतलब क्या होता है, हार्डशिप, आर्टशिप। अगला वर्ड लिखा है हार्डशिप। हार्डशिप, कठिन दोस्ती। हार्ड से कठोर कुछ। इसको बोल सकते हैं कष्ट, कठिनाई। यस, कठोर। समझ में आया, कष्ट हो गया, कठिनाई हो गई, विपत्ति हो गई। मुझे नहीं आया, नहीं आता है, विपत्ति हो गई। अगर आप इसका सिनोनिम लिखना चाहें, कैलेमिटी, कैलेमिटी का है मैंने, यस। सिनोनिम इसका क्या होगा, कैलेमिटी। कैलेमिटी। अगला हम लिखना चाहेंगे तो माइजरी, कैलेमिटी वर्ड का है माइजरी। माइजरी मतलब बहुत दुख है इंसान को, बहुत दर्द है इंसान को, इसका मतलब क्या होता है, हार्डशिप हो रही है, कैलेमिटी है, माइजरी है, दुख है, कष्ट है, दर्द है। अगला वर्ड अगर आप लिखना चाहें इसके लिए, सर हां, वार्निंग, वरी, वरी, वरी मतलब दुखी होना, उसमें तो वो आपका वर्ब हो गया, वरी लिख सकते हो आप, WORRIED, वरी, वरीड। वरी। ठीक है, यस सर। वरी लिख सकते हैं आप। अगला वर्ड हम लिख सकते हैं पेरिल। पेरिल मतलब क्या होता है, अगला वर्ड जो आप लिख सकते हैं इसमें पेरिल। पेरिल मतलब भी बहुत कष्ट होना, बहुत दुख होना, बहुत दर्द होना, समझे, तो पेरिल मतलब भी दुख होना। और कष्ट। तो इसको नोट डाउन कीजिए, हो गया। यस सर। अगले वर्ड को अगर हम लिखना चाहें तो गैम्बोल। अगला वर्ड है गैम्बोल, GAMBOL। सातवां वर्ड है गैम्बोल। अच्छा, इसमें इसको नहीं लिखा, हैप्पी हो जाएगा, लैविश हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी
प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, डिलाइट, बेनिफिट, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लिखते जाइए, जितना भी खुशी वाले वर्ड्स लिखते जाइए। अगला वर्ड है गैम्बोल, GAMBOL, गैम्बोल मतलब, गैम्बोल मतलब होता है उछल कूद करना। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, उछल कूद करना, उधल नहीं, उछल, उछल कूद करना। ओके, यस सर। तो अब अगर हम इसका सिनोनिम लिखना चाहें तो, सिनोनिम लिखना चाहें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रिस्क, फ्रिस्क बहुत ज्यादा उछलना कूदना, फ्रिस्क। अगला वर्ड हो जाएगा इसका डांस, डांस करना, कूदना। अगला वर्ड अगर देखें तो जंप करना, अगला वर्ड देखते हैं तो फ्रोलिक, फ्रोलिक मतलब उछलना कूदना होता है। यस सर। अब कूदने का एंटोनिम क्या, बैठ जाना, एंटोनिम नहीं लिखना उसका, शांत रहना। एक्सटोल मतलब क्या होता है, किसी को पता है? डू यू हैव एनी आईडिया? दिग्विजय, एक्सप्लोर। EXTOL, what is the meaning of extol? No. Extol जी, extolling word है। एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। इसके सिनोनिम लिख लो, प्रेज करना, प्रेज। अगला इसका सिनोनिम लिख लो, अपलॉड, अपलॉड मतलब क्या होता है? ताली बजाना, खुशी मनाना। प्रशंसा हो गया ना। डिग्निफाई, डिग्निफाई कर दिया इसको, बहुत प्रशंसा कर दिया, खुश कर दिया, मजेदार कर दिया। अगला वर्ड है, इसका एंटोनिम लिखना चाहें टेक्सटुअल का, तो आप लिख सकते हैं कास्टिगेट करना, कास्टिगेट, बदनाम कर दिया, कास्टिगेट कर दिया, बदनाम कर दिया, कंडेम कर दिया, बोलते हैं कंडेम करना, आई कंडेम यू, कंडेम मतलब जैसे राजनाथ सिंह कई बार बोलते हैं मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, वो जो निंदा करता हूं ना वर्ड है, वो क्या है? कंडेम करना। समझ में आया? यस सर। क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज को बहुत आसान शब्द है, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। इमिनेंट कराया नहीं कराया, इमिनेंट, इमिनेंट, हाँ इमिनेंट सब कराया, हाँ इमिनेंट कराया, तत्काल, इमीडिएटली। वेरी नाइस कराया है, इंडिया गलत हो गया, नो सर, सही बोला तत्काल। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है निकटस्थ, बहुत नजदीक वाला, निकटस्थ, निकटस्थ, नजदीक वाला। अच्छा, इसके सिनोनिम से किसी को याद हो? नियर, वेरी नाइस। और फोर्थ कमिंग क्या बोलते हैं? फोर्थ कमिंग, बस जस्ट आने ही वाला है, फोर्थ कमिंग जस्ट आने ही वाला है। ओके
उसके बाद अगला वर्ड अगर आप देखना चाहें तो इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग मतलब जस्ट आने वाला है। इम्पेंडिंग क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग। अगला वर्ड अगर हम लिखना चाहें तो प्रॉक्सीमेट। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सीमेट। प्रॉक्सीमेट क्या बोलेंगे? प्रॉक्सीमेट। एंटोनिम अगर आप इसका लिखना चाहें तो रिमोट। हाँ? रिमोट। अगर आप इसका एंटोनिम लिखना चाहें तो इमिनेंट मतलब बहुत नजदीक वाला, तो दूर होगा उसको क्या बोलेंगे? फारदेस्ट बोल सकते हैं। और रिमोट। और बोलिए कोई बहुत दूर रखी हुई चीज उसको क्या बोलते हैं? बहुत दूरी पर रखी हुई उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिस्टेंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंटोनिम इसका हो जाएगा डिस्टेंट, farthest, farthest। तो बहुत बाद में आता है लेटर। जो बहुत बाद में आता है उसको बोलते हैं लेटर। बाद में आएगा, लेटर आएगा। कितने वर्ड्स हो गए? 3। नहीं आपके 3 हुए, इधर तो 9 है। लास्ट में नहीं बात आपका है। हमारे साथ 9। अगला वर्ड है इम्पेयर। IMPAIR। जोड़ी को और मजबूत करना। तो अलग ही चल रहा है वजह से। जैसे प्यार करना होता है, दो लोग प्यार प्यार करते हैं, प्यार नहीं पेयर। ऐसे सर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में प्यार करते हैं ना। अरे सर जब मतलब उसमें कोई वो डाल दे चैनल का वो अडाप्टर अडाप्टर जैसे उसमें डाल दे, हां पेयर बना दिया, पेयर बना दिया। और इम्पेयर करना तोड़ देना, बिगाड़ा देना, उल्टा कर देना, ब्रेकअप। जैसे सिकंदर ने सॉरी शुभम ने शरद के साथ बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंडशिप की हुई है। बेस्ट फ्रेंडशिप आपको पता ही है, बेस्ट फ्रेंडशिप का परसों स्टेटस भी पढ़ा था। तो अब उस बात में उन्होंने दोनों ने क्या किया? इंपेयर किया या पेयर किया? इंपेयर किया। इंपेयर किया। प्यार किया, इंपेयर किया। अबे पागल, इंपेयर मतलब होता है कमजोर प्यार करना, कम प्यार करना, कमजोर करना। एकदम बंद संयमितता। हां, कमजोर करना, कम प्यार करना, कम करना, अनबॉन्डिंग। अनबॉन्डिंग करना, बिल्कुल सही, अनबॉन्डिंग करना। अनबॉन्डिंग सिनोनिम इसका हो जाएगा अनबॉन्डिंग। अगर और आप लिखना चाहें तो वीकेंड करना, कमजोर करना, वीक करना, WEAKEN, वीकेंड करना। और आप बोलते हैं सैबोटेज करना, बहुत अच्छी स्पेलिंग है, सैबोटेज करना, SABOTAGE, सैबोटेज करना, सैबोटेज करना, बहुत कमजोर करना, वीक करना। आई बात समझ में? अगला वर्ड आप देखना चाहते हैं तो एंटोनिम इसका होगा फोर्टिफाई करना। जैसे बोलते हैं किला एकदम चारों तरफ से मर दो, एकदम तार से उसको फोर्टिफाई कर दिया आपने, बहुत मजबूत कर दिया। तो अगर आप इसका एंटोनिम देखना चाहें तो मजबूत करना, मजबूत करने के लिए क्या होगा? फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई करना, बेयरिंग करना, पेयर करना, बॉन्डिंग करना, स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। उसके बाद अगला वर्ड आप लिखना चाहें तो एनहांस करना। क्या करना? एनहांस करना, मजबूत कर देना, एनहांस करना। ओके, फिर अगला वर्ड अगर आप देखना चाहें तो ये 10 हो गए ना? यस सर। अच्छा, आप लोग इडियम्स फ्रेजेस ही जानते हैं? या ये क्या होता है?
आप लोगों को एक बात बताई थी, अब ये जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यस सर। उसको तो इसमें से आप लोगों को मैंने पढ़ाई दिया होगा जो कराने जाता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन vocab for NDA CDS separate airports। ओके, तो सबसे पहला जो आप लिखना चाहें तो वर्ड है द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। पहला वर्ड है द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। कौन होता है? बोलो। पोप क्या होता है? वो तो चर्च का होता है। मोनेस्ट्री किसी शहर का मतलब, अरे नहीं, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ। जैसे अभी राम मंदिर का वो कौन बना है? पीठाधीश मोहित पांडे, गाजियाबाद से। गाजियाबाद, यस। तो ऐसे वो सुपीरियर ऑफ किसी मठ की क्या है? सुपीरियर है, उसको बोलते हैं एबोट। ए डबल बी ओ टी, एबोट। इसको बोलते हैं मठ गुरु। मठ गुरु। मठ गुरु क्या बोलते हैं? मठ गुरु। मठ गुरु। किसी चीज से डरने को हम किस वर्ड में पढ़ते थे? फोबिया में पढ़ते थे। फोबिया, याद है? यस सर। अब जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था, मेरे याद होगा आपको, fear from great height। ऊंचाई से डर। fear from great height। fear from great height क्या होता है? ये बहुत ऊंचाई से डर लगने को क्या बोल रहे थे हम? ये तो पढ़ा, ये नहीं पढ़ा था। एक्रोफोबिया किसको बोलते थे? एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर होता है। इसको चेक करना। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया थर्ड वर्ड है मेकिंग समवन कंफर्टेबल at the time of hardship। किसी के दर्द में, किसी के कष्ट में किसी को कंफर्टेबल करना, मनाना। कोई बात नहीं, हो गया, गलती हो जाता है। ऐसे दुख तो इंसान के जीवन में आते जाते रहते हैं, ऐसे खुद करते नहीं है। उस वर्ड का नाम क्या होता है? कंसोल करना। क्या करना? कंसोल करना। तो जो वर्ड होता है क्या बोलते हैं कि बहुत कष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप प्यार से समझा रहे नहीं, कोई मानसून हो जाता है, दर्द तो इंसान के जीवन में आते रहते हैं, तो उसको क्या बोल रहे होते हैं? कंसोल कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? कंसोल कर रहे हैं। उस इंसान को हम समझा रहे हैं। अगर आप सही से वर्ड लिखना चाहते हैं, सांत्वना देना। क्या देना? सांत्वना देना। देखो, सांत्वना हो गया सर। लिखो
तीसरा, चौथा, ये वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट एरिया बाय फ्लडिंग, retaining wall, retaining wall, prevent the area by flooding through river water. retaining wall, रिपेयरिंग वॉल बोल सकते हैं, पर बांध की अंग्रेजी होती है जिसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। उस वर्ड को क्या बोलते हैं? डाइक। जो बांध बनाते हैं हम पानी रोकने के लिए, ताकि हमारे घरों में बाढ़ ना आ जाए, उस वर्ड का नाम होता है डाइक। डी वाई के ई, डाइक, बांध। इसको बोलते हैं क्या? बांध। तो ये याद रहेगा आपको, डाइक वर्ड आएगा, बांध बनाना। retaining wall होता है राम जी में बताया। रिटेनिंग वॉल होता है जिस पानी को रोकना। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो काम करते रहेगी वो उसको क्या बोलेंगे? लवर ऑफ वर्क। लवर ऑफ वर्क। कुछ कुछ होते हैं ना जिनको बस काम में दो, करते रहते हैं, पूरा हम तो नहीं है सर, हम जानते भी नहीं है।